तो 1/4 इंटू 1200, इससे ये 0 गया, 4 कहीं 12, यहाँ से मल्टीप्लाई तो 0.27, ये इसका राइट आंसर है। मतलब ये आंसर सही है। अगर इसको C9 मेथड से लगाते, अगर इसको लेरिया कट से लगाते, तो हमने कहा है ना जहाँ मौका मिले वहाँ पे लगा देना है, वहाँ मौका से चूकना नहीं है। अब देखो ये 0.09% ऑफ 25% ऑफ 1200, इसमें C9 लगाने के लिए आप ध्यान दो, आपको इसका सम ऑफ डिजिट क्या दिख रहा है, तो सारे का क्या हो जाएगा, तो यहाँ तो सब 9 है, 7 दोनों, लेकिन इतनी जल्दी हारी नहीं मानना है, जोड़ लगाना है भाई, इसके परसेंटेज से 0 खत्म हो जाएगा। और ध्यान रखना चाहे जो भी आंसर आएगा पॉइंट कितने स्थान पे लगेगा, इसके 0 से ये पॉइंट खत्म होगा ना, ये 1/4 हो जाएगा। तो राइट आंसर चाहे जो भी आएगा उसमें पॉइंट कितने स्थान पे रहेगा, तो उस हिसाब से कौन सही होगा, यही तो सही होगा, बाकी नहीं होगा। मतलब C9 से भी काम बन रहा है, ठीक है ना। कैसे बन रहा है, क्योंकि सम ऑफ डिजिट तो सबका सेम है, फिर मैंने क्या चेक कर लिया, पॉइंट्स। सही है, नोट करना। आगे चले, देखो अभी थोड़ा सा बढ़िया सवाल आ गया, बट परेशान नहीं होना, बहुत आसानी से इसको भी सॉल्व कर लेंगे। कैसे, देखो आपसे कह रहा है x - y अपॉन x प्लस y परसेंट ऑफ x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस x प्लस y अपॉन x माइनस y स्क्वायर परसेंट ऑफ x माइनस y का स्क्वायर इक्वल टू 40%, वेयर x इज नॉट इक्वल टू y एंड y इज नॉट इक्वल टू, सॉरी x इज नॉट इक्वल टू 0 और y नॉट इक्वल टू 0, मतलब x y का मान शून्य नहीं है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, आपको आंसर बताना है x प्लस y अपॉन x परसेंट है, तो क्या कर दो 100 ऑफ 2 अपॉन x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, इसको लिख सकते हो x प्लस y अपॉन x माइनस x प्लस y इंटू x माइनस y, प्लस से प्लस खत्म, 2 से, तो किसका मान निकालना है 50 इंटू एक्स, एक्स माइनस इसी का मान निकालना है, ठीक। अब हमको जो दिया है ना उसको थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे डायरेक्ट सॉल्व करने को लेके। अब जरा खोपड़ी लगाइए, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को तुम लिख सकते हो एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस लिख सकते हो ना, देखो ये फ्रैक्शन में है, इनटू में है, ये तो प्लस वाले से बोलो, इतना समझ में आ रहा है, तो क्या बच जाएगा एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई। अब ध्यान से देखना, एक्स माइनस वाई तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस, ध्यान देना परसेंटेज है इसमें ना, ध्यान रखना। अब देखो x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई परसेंट ऑफ, यहाँ इनटू में है x माइनस वाई का स्क्वायर, मैं लिख दे रहा हूँ x माइनस वाई का इनटू में है, तो एक x माइनस वाई कटेगा, तो एक x माइनस वाई बचेगा, तो एक x माइनस वाई बचेगा और एक x प्लस, तो यहाँ क्या बच जाएगा x माइनस वाई और एक x प्लस, ये तो बचेगा, वहाँ भी परसेंटेज है, तो दोनों में परसेंटेज हमने कॉमन ले लिया 1/100, बोलो सही है, बराबर क्या है 40, ठीक है। अब इन दोनों से क्या कॉमन हो रहा है, तो ये x माइनस वाई रहेगा प्लस x माइनस वाई हो गया, तो x प्लस इज इक्वल टू 4000, बोलो y से y खत्म, 2x x माइनस वाई इज इक्वल टू 4000, x इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2000, x इंटू एक्स माइनस वाई का मान 2000, देखो इसका मान कितना आ गया, तो 5 गुना 10, 5 गुना 10, एक जीरो आएगा और 2 3 4 5 को कितना जीरो है, तो 10 के पावर 5 ऊपर जाएगा, 10 के पावर -5, सही है। क्वेश्चन केवल देखने में टेक्निकल है, लेकिन सोल्यूशन देखो बहुत ही आसानी से हो जा रहा है, कोई बहुत प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आपका देवी पहली क्लास है क्या, इतना गैप क्यों, वो ग्रेजुएशन वाला सब खत्म हो गया, चलो अब तो नहीं जाना है, अब क्लास करेंगे, क्या नाम है आपका, चलिए देखते हैं। जो पीछे की वीडियो छूट गया तो उसको देखा आपने कि नहीं अभी तक, बहुत बढ़िया। बढ़िया क्वेश्चन था बच्चे, इससे डरना नहीं था, ठीक है ना। मैंने इसमें आपको टाइप में हैंडल लगाई है बेसिक कैलकुलेटिव क्वेश्चन ऑफ परसेंटेज, तो जो भी प्रतिशत के कैलकुलेटिव क्वेश्चन होंगे उसको थोड़ा सा अच्छे से सॉल्व करना है, इन सेक्शन में घबराना नहीं है। आगे चले, ये देखो ये थोड़ा उससे भी गंदा सा सवाल है, ये तो सवाल हो गया,
इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टिक कर लो आप लोग इसको इंपॉर्टेंट टिक कर लो। और ये वाला जो प्रश्न है ये उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सवाल में एक अलग लेवल की पराकाष्ठा है। कह रहा है 1% ऑफ 146.66% ऑफ 0.00833% ऑफ 9/1 ऑफ x क्यूब अपॉन 8 इज इक्वल टू 54 3 रूट 3 माइनस 5 देन फाइंड x। कितना गंदा सा नंबर है। तो जब कभी ऐसे गंदे सवाल मिले ना तो इसमें सबसे पहला काम क्या करो कि जो गंदे से परसेंटेज है ना बच्चे पहले उसे फ्रैक्शंस मिला दो। मतलब जो ये आपका 146.66% है ना पहले उसे फ्रैक्शन मिलाओ तो हो जाएगा 100% प्लस 40% प्लस 6 पॉइंट बोलो सही है। तो 146.66% बराबर 100% 1 ये 2/5 और इसका ठीक है। एलसीएम कितना होगा 15 तो 15 तो 1 सॉरी 15 होगा प्लस 5 नहीं 15 3 दूना 6 प्लस 1 तो 15 बचा 22/15 सही है। अब हमें क्या निकालना है 0.00833%। तो 8.33% को आपको पता है ना 1/, क्या होता है। तो इसका मान आप पॉइंट शिफ्टिंग पढ़ा है कि नहीं, पॉइंट शिफ्टिंग पढ़ाया है मैंने। इसकी वैल्यू ये है 8 के बाद कितने स्थान किसका है 3 तो इसके आगे कितने जीरो आएंगे 3। निकाल लिया सबकी वैल्यू आराम से, कोई दिक्कत हमको नहीं हुई। आराम से इनकी वैल्यू भी आ गई इनकी वैल्यू भी आ गई। तो गंदे से परसेंटेज को फ्रैक्शन ले आने में हमें कोई खास प्रॉब्लम नहीं हुआ है क्योंकि हमने इस पर काम किया है पहले, ठीक है ना। इसलिए आपको घबराना नहीं है। 1% तो 1% का मतलब 1/100 इंटू 146.66 या तो ऐसा काम करो परसेंट इसमें भी यार चलो कोई नहीं परसेंट है तो 1/100 कर लो इंटू 146.66 है इसका मान 22/15 0.33 1/12,000 इंटू 9/11 इंटू x क्यूब बाई 8 इज इक्वल टू 54 3 रूट 3 माइनस सही है। x का मान बताना है बस इसको सॉल्व करना है। अब ध्यान से देखना भाई 11 का 2 बार 3 3 9 3 5 15 और यहाँ से 3 तो ये 4 बार ये 4000 और 2 से 4 गुना 8 और तो कुछ नहीं कट रहा है। तो ऊपर x क्यूब बच रहा है नीचे 4 चौके 16 बचे देखो 4 चौके 16 बचे 3 2 5 1 2 3 4 5 इंटू ये 54 3 रूट 3 माइनस तो x क्यूब इज इक्वल टू 8 इंटू 10 की पावर 6 इंटू 54 को 27 गुना 54 3 रूट 3 माइनस लिख सकते हैं इतना। अब देखो x की वैल्यू निकालनी है मतलब इन सभी का क्यूब रूट निकलेगा। तो इन सभी का हमें निकालना है क्यूब रूट सही है ना। 8 2 के क्यूब 10 के पावर 6 10 के बोलो उल्टा लिख दिया मैं ये क्यूब बनाना है ना सही है प्लस 27 है तो 3 का क्यूब इंटू ये बच जाएगा ये किसका क्यूब है ये नहीं पता ठीक है। अब इसका मान क्या आएगा यहाँ 2 बार आएगा यहाँ 100 बार आ जाएगा और यहाँ 3 दूना चाहिए 600 बार आ जाएगा। फिर क्या बचेगा क्यूब रूट ऑफ 2 3 रूट 3 माइनस ये बच गया। अब यहाँ तक तो हम आ गए। अब ये नहीं पता कि ये किसका क्यूब रूट है भाई। आप लोगों को क्या है 20 तक का क्यूब नहीं याद है तो इसका क्यूब निकालना तो बहुत मुश्किल बात है ना। हो गया कि नहीं हो गया। इसका क्यूब निकालना इतना आसान है नहीं। अब कैसे पता करें किसका क्यूब है। अब तो हम लोग फंस गए बहुत बुरे तरीके से क्योंकि ये तो आगे 600 ये किसका क्यूब रूट है ये नहीं पता। चलो कोई बात नहीं परेशान मत हो। हमने कहा ना पहले से कि सवाल बहुत अच्छे लेवल का है और इसमें सारे सवाल कैलकुलेटिव लेवल के हैं मतलब बहुत टेक्निकल है लोग छोड़ देता है लेकिन हम लोगों ने गंदे गंदे सवाल रखे हैं ताकि आपके मन का डर खत्म हो। अब देखो ये किसका क्यूब रूट है अब हमको पता तो नहीं है लेकिन हमको ये देख के लग रहा है कि मेरा आंसर चाहे जो भी है जो यहाँ 600 का मल्टीपल ही है। ये 600 का मल्टीपल तो है 600 का मल्टीपल ये नहीं है ये नहीं है। इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मेरा किस पे जा रहा है सी पे जो कि खुद ही 600 डायरेक्ट। अब ये किसका क्यूब रूट है ये पता नहीं चल पा रहा है लेकिन ऑप्शंस को जब मैंने देखा तो मेरे को डाउट होने लगा या तो इसका क्यूब है ये या तो फिर इसका क्यूब है ये। क्यों भाई क्योंकि अगर इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो कुछ तो बाहर आएगा। ऑप्शन के देख के लग रहा है या तो इसका क्यूब होना चाहिए या तो इसका क्यूब होना चाहिए। अब हमें भी नहीं पता आपको भी नहीं पता तो ये चेक कर लेते हैं किस पे डाउट हो रहा है। हमको तो पहले इस पे हो रहा है 600 वाले पे। तो ये चेक करते हैं रूट 3 माइनस 1 रूट 3 माइनस 1 का क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस तो यहाँ हो जाएगा 3 रूट 3 माइनस इसका मल्टीप्लाई तो 1 माइनस 9 प्लस 3 रूट इसको जोड़ो 6 रूट 3 माइनस 10 2 कॉमन लो 2 3 6 ये तो पता चल गया भाई इसी का क्यूब है ये 2 इंटू 3 रूट 3 माइनस ये किसका क्यूब है रूट 3 माइनस 1 का क्यूब है। इसका मतलब इसका जो आंसर राइट आना चाहिए वो 600 इंटू रूट 3 माइनस कौन सा ऑप्शन सही है सी। देख लो कितना टेक्निकल क्वेश्चन दिया हुआ है कि लास्ट स्टेज में लाके आपको फंसा दे रहा है। मतलब इस लेवल तक का एग्जामिनर सोच चुका है। मैं आपको बता दूं ये सब ऐसे सवाल है ना जो नॉर्मली टीचर्स छोड़ देता है। उन्हें बताना ही नहीं है क्यों कैलकुलेटेड क्वेश्चन से खुद भागना है बच्चे तो ऑलरेडी भागते हैं। ये वो सवाल है जिनसे हमें लड़ना है। ये वो गंदे कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन हैं जिनसे अगर हम इंटरप्ट होंगे तो हमारे अंदर जो कैलकुलेशन के प्रति लेकर के डर बना हुआ है ना वो डर खत्म होगा। आपके मन में वो भाव आएगा कि टेक्निकल से टेक्निकल क्वेश्चंस में हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही इसका मतलब हमारा कंसेप्टबिलिटी अच्छे लेवल की है हम बहुत गंदे नंबर के साथ भी पैनिक नहीं हो रहे हैं। तो बहुत बढ़िया सवाल है और यहाँ देखो लाके कैसे फंसाया है। लेकिन हम भी यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शंस का हेल्प लिए हैं कि भाई या तो ये है या तो ये है इनमें से या तो इसका क्यूब है ये या तो इसका क्यूब है ये लेकिन 600 को देख के लग रहा है कि हमारा इसी का क्यूब है ये
क्यों? ये तो लग रहा है इसी का क्यों है ये, हमने क्रॉस चेक किया और हम पा भी गए। अच्छा, अगर कोई कह दे कि हमें ये पहले से याद था, से बहुत से लोग होते हैं ना, वकालत मारने के चक्कर बोल देते हैं कि हमको पहले से याद था, ये गलत बात है। ये किसी को नहीं याद होता है, हमें भी याद नहीं है। रीजन क्या याद करोगे? √3 - 1 का क्यों याद करोगे? तो ठीक है, √3 - 2 का भी याद करो, √3 - √2 का भी याद करो, पागल हो जाओगे। 20 तक का स्क्वायर क्यों याद कर लो, वही बहुत बड़ी बात है। तो ये किसी को नहीं याद है ना, आपको याद है, हमें याद है, किसी को याद होगा ये। लेकिन मान लो कभी कोई कह दे कि हमें याद था, तो उससे समझ आना क्या कर रहा है, बवाल मार रहा है। याद किसी को नहीं होता है। कैसे हमने किया? फिर हमने ऑप्शंस का ऑब्जर्वेशन किया, ऑप्शंस के ऑब्जर्वेशन से हमने गेस किया कि ये होना चाहिए, फिर हमने क्रॉस चेक कर लिया। समझिए? तो ये वो सवाल है जो थोड़ा सा अन्य प्रश्नों से थोड़ा सा समय मांगते हैं, पेपर में 2-4 या 1-2 ऐसे आ ही जाते हैं। तो हम समय किसके लिए बचा रहे हैं? इन्हीं सब सवालों के लिए बचाते हैं कि बाकी सवालों में समय कम लेंगे, रीजनिंग में समय बचा लेंगे, जीएस में समय बचा लेंगे, इंग्लिश में समय बचा लेंगे, तो काहे लिए बचा रहे हैं? इन्हीं 1, 2, 3, 4 सवालों के लिए, ताकि परीक्षा में आए तो हम थोड़ा बहुत समय इनको दे पाएं। ठीक है ना? ज़्यादा नहीं, 2-3 सवाल आते हैं तो थोड़ा सा समय आपसे मांगेंगे, लेकिन अगर थोड़ी प्रैक्टिस अच्छी रिवीजन अच्छा रहा तो वो भी उतना समय नहीं लगेगा, कम समय में कर जाओगे। तो नोट करो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही मजेदार सा प्रश्न था। टेक्निकल डेटा, टेक्निकल कंडीशंस बहुत रखा है।